हेलो बच्चों, तो आप प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और nवां पद ए एन है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि समांतर श्रेणी जिसे हम एपी भी कहते हैं, यदि इसका प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, इसी प्रकार बच्चों एन पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर हम nवां पद की बात करें तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो nवां पद जिसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो a प्लस एन माइनस ए गुना डी के। बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो प्रथम पद, बच्चों देखो यहाँ पर n क्या है, तो पदों की संख्या, और बच्चों देखो यहाँ पर d क्या है, तो सारवंतर। तो यह कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा पद में से प्रथम पद घटाते हैं या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तो इस प्रकार जो हमें मान प्राप्त होता है बच्चों वह बराबर प्राप्त होता है, अर्थात सारवंतर डी के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो पहला प्रश्न में हमें प्रथम पद दिया गया है 7, सारवंतर दिया गया है 3, n दिया गया है अर्थात पदों की संख्या दिया गया है 8। यहाँ से बच्चों हमें ए एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो प्रथम प्रश्न के लिए a बराबर अर्थात प्रथम पद 7 है, d सारवंतर 3 है, पदों की संख्या n क्या है, 8। तो यहाँ पर हमें ए एन ज्ञात करना है। तो इसके ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोगों ने मुख्य उदाहरण में देखा, a प्लस एन माइनस ए गुना डी। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो 7 प्लस यहाँ पर n के स्थान पर 8 माइनस ए गुना डी अर्थात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर 8 में से एक घटाएंगे तो 7 7 21। तो यहाँ से बच्चों इसे हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 28। अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें nवां पदों का योग कितना प्राप्त हो गया, 28। तो पहला रिक्त स्थान पर हम लिखेंगे क्या, 28। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरा प्रश्न में हमें प्रथम पद क्या दिया गया है, तो -18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा प्रश्न के लिए प्रथम पद है -18। बच्चों देखो यहाँ पर हमें सारवंतर अर्थात डी ज्ञात करना है। बच्चों देखो यहाँ पर पदों की संख्या अर्थात n हमें 10 दिया गया है और बच्चों हमें n पदों का योग दिया गया है 0। तो बच्चों देखो क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -18 प्लस एन के स्थान पर 10 माइनस 1 गुना डी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 गुनी डी बराबर यहाँ पर प्लस का 18। अब बच्चों 9 से विभाजित करते हैं तो 9 दूनी 18 अर्थात यहाँ से हमें डी का मान प्राप्त क्या हो गया, अर्थात सारवंतर में 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान पर लिखेंगे हमें सारवंतर अर्थात डी प्राप्त हो गया 2 के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न में हमें प्रथम पद अर्थात ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो तीसरा प्रश्न में हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, जिसके लिए बच्चों हमें सारवंतर दिया गया है क्या, -3। बच्चों पदों की संख्या n हमें दिया गया है 18 और यहाँ पर बच्चों देखो n पदों का योगफल हमें दिया गया है -5। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -5 बराबर यहाँ पर a प्लस एन के स्थान पर 18 माइनस 1 गुना डी के स्थान पर -3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो -5 बराबर यहाँ से a प्लस यहाँ पे बच्चों देखो 18 में 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 17 गुना यहाँ पर -3। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर यहाँ से बच्चों देखो -5 और ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, तो 17 तिया 51। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर, बच्चों देखो 51 में से हम 5 घटा दे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 46 प्लस का। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें a का मान अर्थात प्रथम पद प्राप्त क्या हो गया, 46। तो आओ हम इसे रिक्त स्थान पे भरेंगे तो a का मान हमें प्राप्त हो गया है 46। ठीक है,
अब इसी प्रकार बच्चों देखो चौथा प्रश्न में हमें प्रथम पद -18.9 दिया गया है और इसे हम सरल करते हैं। तो प्रथम पद है -18.9, बच्चों यहाँ पर सार अंतर है 2.5। बच्चों यहाँ पर हमें पदों की संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बच्चों हमें an क्या दिया गया है 3.6। बच्चों देखो an ज्ञात करने के लिए अर्थात अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर हो जाएगा 3.6। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो a का मान क्या है, तो देखो -18.9 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो n माइनस 1 गुना d कितना है, तो 2.5 बराबर हो जाएगा कितना, तो 3.6। ठीक है बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से n माइनस 1 गुना 2.5 बराबर हो जाएगा देखो 3.6 प्लस का 18.9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुना 2.5 बराबर बच्चों इसे हम जोड़ देते हैं तो 9 प्लस 6 हमें प्राप्त हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ में 1। यहाँ पर बच्चों देखो 18 3 हो जाएगा 21 और 1 कितना हो गया 22, 22 का 2 हाथ में 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। बच्चों एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 22.5 बटे में आ जाएगा 2.5। बच्चों देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ से 25 9 125। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो n बराबर 9 प्लस 1 अर्थात n का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 10, अर्थात पदों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 10। बच्चों यहाँ पर हम रिक्त स्थान पर भरेंगे, n का मान हमने कितना ज्ञात किया है तो 10। ठीक है अब बच्चों देखो इसी प्रकार हम अंतिम प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न में देखें तो हम प्रथम पद में दिया गया है बच्चों देखो 3.5। बच्चों देखो यहाँ पर सारवंतर अर्थात d बराबर 0 दिया गया है। पदों की संख्या यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चों देखो 105 तथा यहाँ पर बच्चों an अर्थात अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने सूत्र देखा है मुख्य अवधारणा में, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो a का मान 3.5 प्लस यहाँ से बच्चों देखो n यहाँ पर कितना है तो 105 माइनस 1 गुना में d अर्थात यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3.5 प्लस बच्चों देखो 105 में 1 घटाएंगे तो 104 गुना 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3.5 प्लस बच्चों देखो 104 को 0 से गुना करें तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो हमें अंतिम पद अर्थात an हमें ज्ञात हो गया 3.5। तो बच्चों इसे भी हम रिक्त स्थान पर भरेंगे। देखो यहाँ से अंतिम पद हमें कितना प्राप्त हो गया, अर्थात an हमें प्राप्त हो गया 3.5। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।